मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्लॉट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। कि सॉल्यूशन रीजन उसका ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। दिस इज व्हाट वी विल डू इन टुडेज वीडियो। इससे पहले हमने क्या किया? इससे पहले हमने किया कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। उसको सॉल्व करना कैसे है, whether it is about real number, whether it is about whole number, whether it is about natural numbers। ठीक है, जिसकी बात कर लेते हैं। आई एम टेकिंग एन इक्वेशन फर्स्ट। इनइक्वालिटी नहीं ले रहा हूं, इक्वेशन ले रहा हूं। एंड द इक्वेशन इज 2x + 3y इट इज इक्वल टू 6। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, उस ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने से पहले What we have to do, हमको करना क्या होता है, हमको एक टेबल बनाना होता है। किसी भी लाइन को बनाना, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है। किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। x की वैल्यू 0 डाल देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3। प्लॉट द ग्राफ 1 2 3 1 2 3। सिंस बोथ आर पॉजिटिव, नेगेटिव हम फिलहाल नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज वी कैन प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है जी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, दिस इज सेकंड पॉइंट। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए और दोनों साइड में एक्सटेंड कर लीजिए। दिस इज आवर लाइन, ये हमारी लाइन है। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरी इक्वेशन। चलिए सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। आई एम राइटिंग इट इज ग्रेटर देन 6। चेंज कर रहा हूं जी क्वेश्चन को। अब जो इक्वल टू 6 था, ये वो लाइन है, ये इक्वल टू वाली लाइन है जी। अब ग्रेटर देन 6 मतलब दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या इस अपर पोर्शन में होगा या इस लोअर पोर्शन में, लेकिन किस पोर्शन में होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्वल टू तो ठीक है जी, इक्वल टू का मतलब लाइन, ये लाइन है इक्वल टू के ऊपर। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब भी ये लाइन इंक्लूडेड है, लेकिन यहां ग्रेटर देन है मतलब इस लाइन के अलावा, या तो ऊपर को या फिर नीचे लेकिन इस लाइन के अलावा। अब इस चीज का पता करेंगे कैसे? इस चीज का पता करेंगे कैसे? हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक पॉइंट इस लाइन के इधर ले लेंगे या इस लाइन के उधर ले लेंगे। अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है अपनी मर्जी से हम जो भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा इस लाइन के ओरिजिन की तरफ को लेना है, मतलब ओरिजिन को ही लेना है। आई रिपीट, ये लाइन, दिस इज ग्राफ ऑफ द लाइन, दिस इज सोल्यूशन ऑफ द लाइन ओनली। ग्रेटर देन लेस देन की बात नहीं है। तो ग्रेटर देन और लेस देन में करेंगे क्या? वी विल टेक अ पॉइंट एंड वी हैव टेकन ओरिजिन, मीन्स वी हैव टेकन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब जब ये पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट की वैल्यू यहां पर पुट करके, इस पॉइंट की वैल्यू x और y की वैल्यू यहां पुट करके, अगर तो ये सही हो गई कि सही है जी, तो इसका मतलब, सही का मतलब ग्राफ इधर को ही बनेगा, इसकी तरफ ही, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। और अगर गलत हो गया मतलब ग्राफ दूसरी साइड को बनना है। आई एम रिपीटिंग, हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया लाइन के इस तरफ को, अगर इस पॉइंट की वैल्यू यहां पर डाल दें, अगर तो सही हो गया तो सही का मतलब है कि ये पॉइंट भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन में है। और अगर गलत हो गया तो मतलब इस तरफ को नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहां है, उस तरफ को। वैल्यू डाल देते हैं, 2 × 0 + 3 × 0, 0 इज ग्रेटर देन 6। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स, ये गलत है। इट मीन्स सॉल्यूशन इधर को नहीं है, ओरिजिन की तरफ। वेयर इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम द, दूसरी साइड को है, क्योंकि 0 0 तो है ही नहीं इसका, 0 0 इसका हिस्सा नहीं है। सो द सॉल्यूशन इज
कहां से, उस ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। और अगर ये सही होता सॉल्यूशन कहां को होना था, इस तरफ को। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ ग्राफिकल रीजन। जब हम प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से हम इनइक्वालिटी में ग्राफिकल रीजन को प्लॉट करते हैं। लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी लेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। आई हैव टेकन टू इनइक्वालिटीज हियर, लेट अस प्लॉट देयर ग्राफ्स। बारी बारी से दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं। 3x, काम पहले वही करना है जी, काम पहले वही करना है। वो लाइन तो बनानी है, वो लाइन आपको बनानी ही बनानी है। उसके बाद ही डिसाइड होगा लाइन के ऊपर को, लाइन के नीचे को, कहां को ग्राफ बनेगा, किस साइड को ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 3, या y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। लेट अस पॉइंट प्लॉट द पॉइंट, लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। x is 0, y is 3, 1 2 3, दिस इज द पॉइंट। देन y is 0, x is 4, 1 2 3 4। चलिए लाइन प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज आवर लाइन, ये हमारी लाइन है। दोनों साइड एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज द लाइन, कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज, फिर से लिख रहा हूं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इक्वल टू वाली लाइन नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन की अभी हमने बात ही नहीं की है। ठीक है जी, अब ग्रेटर देन और लेस देन की बात कर लेते हैं। अब देखना कैसे है, फिर वही काम करना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी, इन लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 प्लस 0, इज इट लेस देन 12? यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। पॉइंट वही लेना, ये पॉइंट लिया हमने 0 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कहां को बनेगा, टुवर्ड्स दिस लाइन, टुवर्ड्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ, इस लाइन के इस तरफ को। अब दूसरी चीज ये क्या लाइन इंक्लूड है, यस लाइन सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है। इसको भी डार्क कर लेंगे, ये ब्लैक कर दिया हमने। ये ब्लैक का मतलब है ये सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है, क्योंकि इक्वल टू है। वहां ले लेते हैं सेकंड, सेम प्रोसेस अगेन। दिस इज x, दिस इज y। x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, y की वैल्यू 10, और y की वैल्यू 0 डाल देते हैं। y की वैल्यू 0 डालेंगे, माइनस 5x इज 30, x की वैल्यू माइनस 6। चलिए x is 0, y is 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is the point. Then y is 0, x is minus 6, 1 2 3 4 5, this is minus 6. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ये लाइन आ गई, कौन सी लाइन, दिस लाइन इज 3x माइनस 5y, इट इज इक्वल टू 30 वाली लाइन है। इक्वल टू 30 लाइन की बात हो रही है, इक्वल टू 30 वाली लाइन है। अब सोल्यूशन रीजन किस तरफ को होगा देख लेते हैं, यही पॉइंट डाल देते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है जी। 0 माइनस 0, इज इट लेस देन 30? यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, सही है। तो इसका ग्राफ भी किस साइड को बनना है, जहां को ओरिजिन है। अगर फॉल्स होता तो ग्राफ कहां को बनना था, दूसरी से, दो साइड ही बनना है, या लाइन के इस तरफ या लाइन के उस तरफ। अब सही है, जिस साइड को ओरिजिन है ट्रू है, तो ओरिजिन मतलब 0 0, जो वैल्यू हमने डाली, दिस इज द सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, डार्क कर सकते हैं इस सॉल्यूशन रीजन को। अब लाइन इसमें इंक्लूड नहीं है, इसीलिए मैंने डार्क नहीं किया इसको। दिस इज ब्लू इन कलर एंड दिस रीजन आई हैव मेड ब्लैक इन कलर। ये क्योंकि लेस देन है, लाइन इसका हिस्सा नहीं है। तो दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफिकल रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज। अब दो ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारी लाइन ओरिजिन से पास करती है, क्योंकि अभी तो हम पॉइंट के एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हैं, y की 0, कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो कैसे पता लगेगा ट्रू है कि फॉल्स। ओरिजिन से वैसे ही पास कर रही है वो। लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस जिसमें हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही। I have taken two questions here and both the inequalities the line is passing through the origin. ठीक है जी, प्रोसेस वही है, कोई नया काम नहीं करना है यहां पर। पहले लाइन प्लॉट कर लेते हैं, x y, x is 0, y is 0, y is 0, x is 0, मतलब दोबारा ये x y की वैल्यू 0 नहीं डालेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, तरीका वही है, सिर्फ हमको लेना क्या है, लाइन बनेगी कैसे, जब दो पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। 0 0 पहला पॉइंट। अब यहां लेते हैं
x की वैल्यू ले लेते हैं हम से x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। व्हेन x इज 2, यहां देख लो, तो 2 माइनस 2y शुड बी इक्वल टू 0, 2y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स, इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहला x इज 0, y इज 0, दिस इज आवर पॉइंट। x इज 2, y इज 1, x इज 2, y इज 1, दिस इज आवर पॉइंट। ये बन गई जी लाइन, दिस इज आवर लाइन, ये हमारी लाइन है। अब यहां पर ग्रेटर देन लेस देन है। अब ग्रेटर देन का मतलब है नहीं ऊपर को या नीचे को, नो। करना क्या है, इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेना है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में हम ओरिजिन लेते हैं, लेकिन ये लाइन ही ओरिजिन से पास कर रही है, तो जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है अपनी मर्जी से कोई पॉइंट लेना है। ऊपर को लेना है ऊपर को ले लो, नीचे को लेना है नीचे को ले लो। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एंड इस पॉइंट पर x इज 1, y इज -1 डाल देते जी। देखते हैं ये इस सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है। x इज 1, 1 माइनस y इज -1, तो 1 + 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है, तो सॉल्यूशन कहां को बनेगा, इस तरफ को, क्योंकि ट्रू है, सही है कि ये पॉइंट x इज 1, y इज -1, x इज 1, y इज -1 इसका हिस्सा है, तो ग्राफ कहां को बन गया, इस तरफ को, इस पॉइंट की तरफ को। मतलब यहां हमने पॉइंट 0, 0 नहीं लिया, इसके अलावा लाइन के इधर को या लाइन के इधर को एक पॉइंट हमको लेना है। सेम प्रोसेस यहां पर देख लेते हैं। दिस इज x, दिस इज y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आनी है ऐसे। अब x की वैल्यू अपनी मर्जी से डाल दीजिए। से यहां पर x की वैल्यू आई एम टेकिंग 3, तो क्या मिला, 2 × 3 माइनस 3y इट इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू 2। लेट अस मेक द लाइन, लाइन बना लेते हैं। लाइन इज x इज 0, y इज 0, दिस इज द पॉइंट। x इज 3, y इज 2, 3, y इज 2, यहां जैसे पॉइंट आएगा, तो ये हमारी लाइन बन गई। कौन सी लाइन, लाइन कौन सी है, दिस लाइन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अब सोल्यूशन रीजन देखना है, सोल्यूशन रीजन के लिए कोई भी वैल्यू, पहले हमने इस साइड लिया, इस साइड ले लेते पॉइंट। से आई एम टेकिंग x इज -1 एंड y इज इक्वल टू 2, यहां ले लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट लिया हमने, x इज -1 और से y इज 1, यहां ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट लिया हमने, दिस पॉइंट वी हैव टेकन। x इज -1, y इज 1, वैल्यू डाल देते हैं। x इज -1, 2 × -1 -3 × 1, ट्रू और फॉल्स है, -2 -3 इट इज इक्वल टू -5, -5 इज लेस देन 0, यस ट्रू, ये भी ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो मतलब ग्राफ कहां को बनेगा, इस तरफ को, टुवर्ड्स दिस साइड। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, यानी जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है उसमें 0, 0 नहीं लेना है, उसमें कोई और पॉइंट ले लेना है। मतलब कंसेप्ट वही है, 0, 0 भी हम इसलिए ले लेते थे कि आसान हो जाती थी हमारी कैलकुलेशन। इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ कोई भी पॉइंट लेना है, अगर वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो उस पॉइंट की तरफ ही ग्राफ बनेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो उस पॉइंट के ऑपोजिट साइड ग्राफ बनेगा। इफ दैट इज ट्रू, उस पॉइंट की तरफ अगर इनइक्वालिटी ट्रू है, इक्वल टू में परेशान नहीं होना है, अगर लेस देन है तो लेस देन ही देखना है, इक्वल टू नहीं देखना है, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो उस साइड को, अगर फॉल्स है तो उसके दूसरी साइड को। अब हम लेते हैं कुछ ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, इन दोनों में सिंगल वेरिएबल है हमारे पास। हाउ टू सॉल्व इट, पहले तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर सिंपली इसको करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, ठीक है जी, -1 -2 एंड -3, यानी जो सोल्यूशन आएगा, जो लाइन बनेगी वो ये लाइन बनेगी आपकी, दिस विल बी द लाइन। और ग्रेटर देन -3 का मतलब ज्यादा नहीं सोचना है, -3 से बड़ा, ये सोल्यूशन है। सिमिलरली y इज लेस देन -2, y की वैल्यू -2, ठीक है, दिस इज y की वैल्यू -2 होगी। -2 से क्या बड़ी, सॉरी छोटी, y इज लेस देन -2, तो -2 से छोटा नीचे को होगा,
दिस इज द सोल्यूशन रीजन। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन पर ये वैल्यू x की हमेशा -3 रहनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक -1 -2 -3, यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा -2 रहनी। दिस इज द सिंपलेस्ट वे हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो आज की सेगमेंट में हमने क्या किया, आज के इस सेगमेंट में हमने ये किया कि लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, उसका सॉल्यूशन रीजन ग्राफ पर हम कैसे प्लॉट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडे सेगमेंट ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी in 2 variables.